नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। नवविवाहिता की हत्या कर गुपचुप जलाया शव, आरोपी ससुराली जन हुए फरार, एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के नुनहेरा गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता की दहेज की खातिर हत्या करने का मामला सामने आया है। महिला नीरज पत्नी कमल किशोर जाटव की करीब 5 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। 2 बच्चों की इस मां को उसके ससुराली जनों ने हत्या के बाद उसके शव को गुपचुप तरीके से भूसे के कूप में जलाकर घर से फरार हो गए थे। गुरुवार देर रात्रि यह पूरी घटना है। गांव से बाहर काफी दूर खेतों में सुनसान जगह पर बने अकेले घर में आरोपियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। सूचना पाकर रात्रि को ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया गया। पीहर पक्ष के लोगों ने दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप लगाया है। थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा, एएसआई अजय सिंह घटना की जांच में जुटे हुए हैं। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के घुसियाना गांव निवासी मृतक बेटी के पिता भगवान दास ने बताया कि उसकी 2 बेटी नीरज और प्रीति की एक ही घर में शादी हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली जनों के द्वारा उन्हें दहेज की मांग करते हुए तंग कर परेशान किया जाता था। दहेज की खातिर उनकी एक बेटी नीरज की हत्या कर दी गई है। मृतका के भाई मनोज ने बताया कि घटना से पूर्व सुबह बहन ने फोन कर पिता से कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये मुझे मार देंगे, और ऐसा ही हुआ। आखिर इन दहेज के लोभियों ने नीरज को मौत के घाट उतार दिया। उसकी दूसरी बहन प्रीति पत्नी मनीष ने बताया कि ससुराली जन उसे भी मारने के लिए आए थे, लेकिन उसके द्वारा गेट बंद कर लेने से उसकी जान बच गई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर शुक्रवार को मौके पर पहुंचे एसपी सुमित मेहरा, एडिशनल एसपी हवा सिंह, सीओ अनूप सिंह, एसएचओ वीरेंद्र मीणा ने घटना का जायजा लिया है। पुलिस हर एंगल पर अनुसंधान में जुटी हुई है। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। चिकित्सा टीम भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने जली हुई चिता के पास पहुंच साक्ष्य जुटाए गए हैं। मेरी बहन ने फ़ोन किया था, मेरे डैडी से बात हुई थी, बस उनसे 2 ही बात हुई थी। बोले कि पापा जी आप आके मेरे को ले जाओ, ये मेरे को मार डालेंगे। इतने में फ़ोन का छीन लिया। अब ये घर से आए हैं, जब तक तो वो लड़की जला दी मार के। गांव नुनहेरा में नीरज पत्नी कमल किशोर जाटव, जिसकी करीब 4-5 साल पहले शादी हुई थी, उसके परिवारजनों ने उसको जलाकर मार के कूप में जला दिया है, जिस पर कंकाल अवशेष पड़े हुए हैं। मौके पर कंकालों को जब्त कर एफएसएल टीम बुलाई गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वकीलों ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का किया विरोध। एकजुट होकर निकाली रैली, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। शुक्रवार को कचहरी परिसर धौलपुर में बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ वकीलों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन धौलपुर के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में कचहरी परिसर में रैली निकाली और बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की, जहां विरोध स्वरूप आज शुक्रवार को सांकेतिक रूप से न्यायिक कार्यों का स्वैच्छिक कार्य स्थगन रखा गया। बिल को लेकर वकीलों का कहना है कि ये बिल उनके हितों के विरुद्ध है और उनके मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। इस विरोध प्रदर्शन और रैली में बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के साथ साथ बार एसोसिएशन बाड़ी के अध्यक्ष मुकेश कौशिक, बार एसोसिएशन बसेड़ी के अध्यक्ष सुखराम बरपार व बार एसोसिएशन राजाखेड़ा के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा भी शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन धौलपुर की कार्यकारिणी सदस्यों एवं अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने सरकार से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने और बिल को वापस लेने की मांग की है। जिले के विभिन्न फीडरों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर शहर सहित विभिन्न क्षेत्रों के फीडरों की शनिवार को 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर 132, 33 केवी 4050 एमवीए मार्सेस ट्रांसफार्मर के रखरखाव व मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता संध्या चौहान ने बताया कि मरम्मत कार्य होने के कारण 22 फरवरी शनिवार को सरानीखेड़ा, करीमपुर, जाकी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं सैपो, बसे नवाब तसीमो क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं।
एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। जिला कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का किया निरीक्षण। कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की एग्री स्टेक परियोजना के तहत हर किसान की डिजिटल आईडी बनाने के लिए धौलपुर जिले की सभी तहसीलों में शिविरों का संचालन किया जा रहा है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने धौलपुर तहसील की ग्राम पंचायत नकटपुरा, सैपो तहसील की ग्राम पंचायत कौलारी, मनिया तहसील की ग्राम पंचायत देयरी में एग्री स्टेक योजना के तहत आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने मनिया और हिनौता चौकी में शिविरों के अतिरिक्त फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण कार्य का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने शिविरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को द्रुत गति से पंजीकरण कर सभी पात्र किसानों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए अधिकारियों को शिविरों की व्यवस्थाएं और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर पंजीकरण कार्य तीव्रता से कर धौलपुर को पंजीकरण की दृष्टि से शीर्ष पायदान पर ले जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने शिविरों में उपस्थित कार्मिकों से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी लेकर आगंतुक किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के तहत मिलने वाले 11 नंबर की यूनिक आईडी के लाभों की जानकारी सरल भाषा में देने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन तक फार्मर रजिस्ट्री शिविर में के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार माध्यमों का उपयोग करते हुए उन्हें जागरूक करें। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभान्वित किसानों से व्यक्तिगत या अन्य माध्यमों से संपर्क करते हुए फार्मर आईडी बनवाने का कार्य करें। शिविर में आए किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना तथा योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। शिविरों में किसान को रजिस्ट्रेशन होने पर एक एनरोलमेंट स्लिप दी जाएगी। 24 घंटे के अंदर किसान के मोबाइल नंबर पर फार्मर रजिस्ट्री मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि भविष्य में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक है। राज्य एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक होगी। भविष्य में नामांतरण एवं क्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी आवश्यक होगी। धौलपुर जिले में सोमवार 24 फरवरी से फार्मर रजिस्ट्री कैंप धौलपुर तहसील की ग्राम पंचायत ओधी, फिरोजपुर, कोटरा, मनिया तहसील की ग्राम पंचायत विपरपुर, जलालपुर, जसूपुरा, सैपू तहसील की ग्राम पंचायत मढ़ा, काकोली, पुरैनी, परुआ, बसई नवाब तहसील की ग्राम पंचायत मूसलपुर, भदियाना, नगला हरलाल, राजाखेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत नौदोली, नागर नहिला, बाड़ी तहसील की ग्राम पंचायत नीमखेड़ा, निधारा, नगला दुलेखा, बसेड़ी तहसील की ग्राम पंचायत भारली, खिडोरा, सलीमपुर, सरमथुरा तहसील की ग्राम पंचायत रहरई, बटीकरा, बिलोनी में 26 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 23 फरवरी को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 23 फरवरी 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो कि प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन,
टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। पुलिस गश्ती दल के साथ हाथापाई, 2 कांस्टेबल चोटिल। चोरी के मोबाइलों की लॉक तोड़ने एवं EMI नंबर बदलने की सूचना पर कार्रवाई करने गई थी पुलिस। गिरफ्त में लिए 2 आरोपी, एक की तलाश जारी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में अग्रवाल धर्मशाला के ठीक सामने शिवम मोबाइल पॉइंट की दुकान पर चोरी के मोबाइलों की लॉक तोड़ने और EMI नंबर बदलने की सूचना पर कार्रवाई करने गई कोतवाली पुलिस के गश्ती दल पर आरोपी दुकानदार 2 युवाओं द्वारा मारपीट करने और झगड़ा करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवाओं को गिरफ्तार किया है, वहीं एक की तलाश की जा रही है। आरोपी दुकानदारों के खिलाफ राजकाज में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करते हुए पूछताछ की जा रही है। बाड़ी कोतवाली थानाधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि बुधवार को दिन में करीब 12 बजे पुलिस की गाड़ी ASI योगेश तिवारी के नेतृत्व में शहर में गश्त कर रही थी। इसी दौरान जरिए मुखबिर इनपुट मिला कि अग्रवाल धर्मशाला के ठीक सामने शिवम मोबाइल पॉइंट की दुकान पर चोरी के मोबाइलों के लॉक तोड़ने और गुमशुदा मोबाइलों के EMI नंबर चेंज किए जा रहे हैं। उक्त सूचना पर जब ASI योगेश तिवारी के नेतृत्व में टीम दुकान पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल के लिए दुकानदार से पूछताछ की तो दुकानदार राकेश वैश्य के साथ उसके पुत्र शिवम और विपिन पुलिस से उलझ गए। जब पुलिस ने उनसे समझाइश का प्रयास किया तो हाथापाई पर आ गए। ऐसे में तुरंत जब कोतवाली में सूचना मिली तो अतिरिक्त जाब्ता भेजा गया, जहां से आरोपी दुकानदार शिवम एवं विपिन पुत्र राकेश को डिटेन कर गिरफ्त में लिया गया। आरोपी राकेश मौके से गायब हो गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ राजकाज में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है, कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि उक्त आरोपियों द्वारा की गई हाथापाई में पुलिसकर्मी वेदांत और सूरज के चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल कराया गया है। पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ राजकाज में बाधा एवं चोरी के मोबाइलों के लॉक तोड़ने और EMI नंबर बदलने के मामले में विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ जारी है। कल थाने से हमारी गश्त की गाड़ी निकली हुई थी योगेश ASI साहब के नेतृत्व में, तो इसमें उनको सूचना प्राप्त हुई कि कोई शिवम मोबाइल पॉइंट के नाम से दुकान है जहां पे चोरी हुए फ़ोन और गुमशुदा मोबाइलों के लॉक तोड़े जाते हैं और उनके IMEI नंबर चेंज किए जाते हैं। इस सूचना पे योगेश जी ASI साहब और मेरे कांस्टेबल वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे दुकान पे इस बारे में जानकारी की तो 2 लड़के थे शिवम और विपिन नाम के, ये पुलिस जाब्ते से उलझ गए, हाथापाई करी और इनके पिताजी भी थे राकेश नाम से, वो भी पुलिस जाब्ते से उलझे और हाथापाई करी, जिसपे मौके से विपिन और शिवम को डिटेन करके थाने पे लाया गया। मुकदमा दर्ज किया गया है राजकार्य में बाधा का और गिरफ्तार कर आज माननीय कोर्ट में पेश किया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराई 65 बीघा चारागाह जमीन। उगाई गई सरसों, गेहूं और आलू की फसल को किया खुर्द-बुर्द। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में शुक्रवार को SDM साधना शर्मा के नेतृत्व में भू माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां भू माफियाओं द्वारा करीब 65 बीघा चारागाह जमीन पर उगाई गई फसल को ट्रैक्टर और हल चलाकर खुर्द-बुर्द किया गया है। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिले के सभी तहसील क्षेत्र में अलग अलग टीम सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। उन्होंने बताया शुक्रवार को मनिया तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीलपुर के गांव कृपापुरा में भूमाफियाओं के खिलाफ राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की है, जहां करीब 65 बीघा चारागाह जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। तहसीलदार ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा चारागाह जमीन पर कब्जा कर सरसों, गेहूं एवं आलू की फसल की जा रही थी, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। जिला कलेक्टर द्वारा चारागाह जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 65 बीघा जमीन को चिन्हित किया था, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा गत लंबे समय से फसल की जा रही थी। ट्रैक्टर और हल चलाकर फसल को खुर्द-बुर्द कर दिया है। सरकारी चारागाह जमीन को कब्जे में लेकर स्थानीय पंचायत एवं संबंधित हल्का
पटवारी को निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। तहसीलदार तिवारी ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान गिरदावर नितेश शर्मा, पटवारी शबनम खान समेत पुलिस बल मौजूद रहा। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की टीम ने चारागाह भूमि को चिन्हित कर आरोपियों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिए थे, लेकिन नोटिस के तहत किसी भी व्यक्ति ने चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त नहीं किया था, जिसे लेकर शुक्रवार को कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीलपुर ग्राम पंचायत के कृपापुरा गांव से करीब 63 बीघा भूमि से चारागाह भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराई। चारागाह भूमि पर आलू, सरसों और गेहूं की फसल उगाकर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था। उन्हें पहले सभी अतिक्रमियों को पाबंद किया गया। पाबंद करने के बाद में उन्होंने जमीन खाली नहीं की। उसके बाद में ट्रैक्टर, जेसीबी और राजस्व की टीम लगाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जिले में सार्वत्रिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपैड, बीपैड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। 35 लाख के बकाया पर निगम ने उतारे 11 ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम बसेड़ी के सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय, मयंक भार्गव एवं उनकी टीम द्वारा चलाए जा रहे राजस्व वसूली अभियान के तहत बसेड़ी क्षेत्र के गांव बुरेली एवं रामसहाय कपुरा में विद्युत विभाग का 35 लाख रुपए का बिल बकाया होने पर टीम द्वारा 11 ट्रांसफार्मर उतारे गए, जिन्हें विभाग की भंडार शाखा में जमा कराया गया है। कार्रवाई के दौरान विद्युत विभाग की टीम में दिनेश मीणा, जितेंद्र कुमार, पंकज सिंह, गजेंद्र सिंह, पीतम सिंह, सोनू, वीरेंद्र, बंटी, रविंद्र, लोकेश, देवी सिंह, अवधेश, श्रीकांत एवं कांस्टेबल शिव कुमार मय पुलिस जाब्ता मौजूद रहे। डॉक्टर आर.के. पांडे शनिवार और रविवार को धौलपुर में देंगे मरीजों को परामर्श। डॉक्टर आर.के. पांडे, MD मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट, इस माह 22 फरवरी 2025 दिन शनिवार को दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक एवं 23 फरवरी दिन रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर.के. पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 9785304530 और दूसरे मोबाइल नंबर 9660935272 पर संपर्क करें। वकीलों ने रैली निकाल राज्यपाल के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 का मामला, एकजुट होकर जताए विरोध, किया स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार।
धौलपुर जिले के बाड़ी कोर्ट में आज शुक्रवार को बार एसोसिएशन द्वारा प्रदेश संगठन के आह्वान पर कार्य बहिष्कार कर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 में किए गए संशोधन को लेकर वकीलों द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया है। उक्त अधिनियम में अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने तथा अधिवक्ताओं के विरुद्ध सजा या जुर्माने के प्रावधान करने के असंवैधानिक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश में समस्त अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। उक्त अधिनियम के विरोध में बाड़ी अभिभाषक संघ विरोध करता है, जिसको लेकर आज पूरी तरह कार्य बहिष्कार किया गया। साथ में राज्यपाल के नाम बाड़ी एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बार संघ के सचिव जाकर रिचवी, वरिष्ठ अधिवक्ता रामजीत भारद्वाज, रविंद्र शर्मा, भगवती शर्मा, ब्रजकिशोर शर्मा, इमरान खान, मुरारीलाल अंदाना सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। आज हमारे धौलपुर जिले की सारी बारों ने स्ट्राइक रखी है, क्योंकि जो अधिवक्ता एक्ट है उसमें संशोधन होनी है, जो कि हमारे वकीलों के हितों के विपरीत है। अगर उनमें समय रहते अगर संशोधन नहीं हुआ तो ये अधिवक्ता भाइयों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात होगा और सभी अधिवक्ता एकजुट हैं। आज पूरे ज़िले में वर्क सस्पेंड किया गया है, जिसमें धौलपुर जिले से प्रिंस उंडापाल जी, रायगढ़ से राजकुमार शर्मा जी, बसेड़ी से सुखराम परमार जी, बाड़ी से मैं मुकेश कौशिक, तो सभी ने एकजुट होकर वहाँ स्ट्राइक की है और नारेबाजी की है। तो हमारा जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती हैं, इसमें संशोधन नहीं हो जाता, तब तक हमारी हड़तालें जारी रहेंगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित के लिए जो क्या कि जाएगा पूरे राजस्थान के अंदर स्ट्राइक है, उसी संदर्भ में बाड़ी बार एसोसिएशन ने भी स्ट्राइक की हुई है। आज का काम जो क्या है सस्पेंड हो गया। आज बाड़ी बार एसोसिएशन की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 जो पेश किया गया है उसमें उसके विरोध स्वरूप पूरे राजस्थान में आज बार एसोसिएशन व अधिवक्ता संघ की हड़ताल जारी है और धौलपुर बार एसोसिएशन में भी हड़ताल का आह्वान कर दिया है। इसीलिए बार एसोसिएशन बाड़ी ने भी एक दिन की सांकेतिक रूप से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर आज न्यायालयों के कार्यों का बहिष्कार किया है और उसी विरोध स्वरूप आज सभी अधिवक्ता हमारे साथ हैं। बार एसोसिएशन धौलपुर का भी साथ है और सभी के सहयोग से ये हड़ताल कंटिन्यू की जा रही है। क्या नाम है आप? मैं जाकिर रिजवी एडवोकेट, सचिव बार एसोसिएशन बाड़ी। मैं रविंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट, बाड़ी बार एसोसिएशन। जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 पारित हो रहा है उसके विरोध में आज अधिवक्ता संघ बाड़ी बार एसोसिएशन बाड़ी ने अपने कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है और ये सांकेतिक रूप से केवल आज के लिए ही है। इसमें हमारी बाड़ी बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं का पूर्ण समर्थन है और पूर्ण सहयोग मिल रहा है। परिसमन में ग्राम पंचायत को यथावत रखने की मांग, लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड में प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायतों में परिसीमन की प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर दोनारी ग्राम पंचायत के लोगों ने उपखंड अधिकारी हेमंत घनघोर को ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में लोगों ने ग्राम पंचायत को यथावत रखने की मांग की है, जिसमें लोगों द्वारा बताया गया है कि 2020 के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से परिसीमन कराया गया था, जिससे समस्त ग्राम पंचायत वासी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अब नवीन परिसीमन प्रक्रिया में उनकी ग्राम पंचायत दोनारी में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए। उन्होंने एसडीएम को सौंपे गए पत्र में कहा है कि कुछ राजनीतिक लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए जातिगत समीकरण बिछाने के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता 12वीं या ITI पास, साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें।
स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 83 95 86 69 82। दूसरा मोबाइल नंबर 94 31 45 11 02 एवं तीसरा मोबाइल नंबर 96 10 00 36 02। सफाई कर्मियों ने नाले की सिस्ट निकाल सड़क पर डाली, रास्ता निकलना दूभर। 5 दिन से पड़ी है नाले की गंदगी, नगर पालिका का नहीं ध्यान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कहारपाड़ा मोहल्ले में गंदगी का आलम इस कदर हावी है कि लोगों का रास्ता निकलना मुश्किल हो रहा है। 5 दिन पूर्व नाले की सफाई करने आए कार्मिक नाले की गंदगी को निकालकर सड़क पर पटक गए। इसके बाद धीरे धीरे गंदगी पूरी सड़क पर फैल गई। अब लोगों का रास्ता निकलना मुश्किल हो रहा है और नगर पालिका के सफाई निरीक्षक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाड़ी शहर के कहार गली मोहल्ला निवासी युवा अनूप कुमार और वरिष्ठ नागरिक अशोक कुमार सक्सेना ने बताया कि 5 दिन पहले नगर पालिका के कुछ सफाई कर्मचारी आए थे, जिन्होंने नाले की गंदगी को निकालकर सड़क पर पटक दिया। जब उनसे कहा कि इससे सड़क पर गंदगी होगी तो रास्ता निकलने में मुश्किल आएगी, तो उन्होंने कहा अभी कचरा गीला है, 1-2 दिन में सूखने के बाद उठा लिया जाएगा। लेकिन आज 5 दिन बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नाले की गंदगी जो सड़क पर एक साइड में रखी गई थी, अब पूरी सड़क पर ही फैल गई है। इसके चलते छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों का तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। मामले को लेकर सफाई निरीक्षक को भी शिकायत की है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। मामले को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। कल सुबह सफाई कर्मचारियों को भेजकर समस्या का समाधान कराया जाएगा। नाला निकाल के डाल गए, इसको बनने नहीं आए। 5-6 दिन हो गए इसको। कितने दिन से पड़ी हुई है? हो गए 4-5 दिन हो गए, निकाल के रह गई, डाल गई। नगर पालिका की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। न कोई सूख जाए तब आएंगे भरने के लिए, अभी तक कोई नहीं आया। कौन सा मोहल्ला है ये? कारगली है। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार सक्सेना। राजपूत समाज विकास को लेकर बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के रावर पैलेस में आज शुक्रवार को राजपूत समाज के जिला उपाध्यक्ष नरोत्तम सिंह परमार सहित समाज के प्रबुद्ध जनों ने पूर्व राजघराने के कुंवर हेमेंद्र सिंह सुरेंद्र सिंह से मुलाकात कर राजपूत समाज के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें शिक्षा को लेकर काफी देर तक चर्चा की गई और कहा गया कि हमारा समाज इस दौर में शिक्षा में पीछे होता जा रहा है। इस पर समाज ने पूर्व से ही शिक्षा मिशन करके एक अभियान चलाया था, जिससे हमारे समाज के कितने लोग शिक्षा से वंचित हैं, जिस पर डाटा भी तैयार किया गया। इसके साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों, जुआ, शराब, मृत्युभोज जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। इनको कैसे रोका जाए, इस पर भी सुझाव दिए गए। कुंवर हेमेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह ने कहा कि समाज का कोई भी कार्य हो, उसके लिए हम तत्पर तैयार हैं। आगामी होली मिलन समारोह मनाने पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर राजपूत समाज के जिला उपाध्यक्ष नरोत्तम सिंह परमार, शंभू सिंह जादौन, मान सिंह चौहान, बनवारी सिंह कैप्टन, सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह परमार, राहुल सिंह परमार, जीतू सिंह जादौन आदि उपस्थित रहे। सेवा भारती ने जिला अस्पताल को भेंट की व्हील चेयर। सेवा भारती धौलपुर द्वारा जिला चिकित्सालय धौलपुर को मरीजों की सेवा के लिए व्हील चेयर भेंट की है, जहां प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह एवं अस्पताल स्टाफ को सुपुर्द की। पीएमओ ने कहा कि यह एक पुनीत कार्य है, इससे मरीज को ले जाने में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर जिला मंत्री सुरेश सिंह ने बताया कि सेवा भारती स्वास्थ्य, स्वावलंबन, शिक्षा एवं समरसता के क्षेत्र में सेवा कार्य निरंतर कर रही है। इस मौके पर सह मंत्री रेणु भार्गव, जिला प्रचारक रौनक, डॉक्टर एकेश्वर यादव, अखिलेश श्रीवास्तव एवं सुरेंद्र रावत आदि उपस्थित रहे। फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही पर ई मित्र निलंबित। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत नकटपुरा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित फार्मर रजिस्ट्री कैंप में पंजीकरण कार्य के लिए नियुक्त ई मित्र को निलंबित किया गया है। शुक्रवार को उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा द्वारा निरीक्षण करने के साथ साथ ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायत पर पाया गया कि ई मित्र भंवर सिंह कैंप के दौरान उपस्थित नहीं थे। इस कारण कैंप में लाभार्थियों के साथ साथ राज्य सरकार का कार्य बाधित रहा। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री कैंप में ई मित्र भंवर सिंह द्वारा ई मित्र का संचालन नहीं करने के कारण राज्य कार्य में लापरवाही करने पर 1000 रुपए शास्ति आरोपित करने के साथ 30 दिन के लिए निलंबन किया गया है। अब खाइए दादी नानी अम्मा के हाथ के स्वाद जैसा अचार, केमिकल फ्री गारंटी के साथ 100% शुद्ध अचार एवं मुरब्बा।
जिसमें है 100% शुद्ध मसाले जो ग्रामीण प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा साबुत खरीद कर और पीस कर मिलाए जाते हैं। कच्ची घानी के सरसों के शुद्ध तेल में बने मसाले, स्वाद के साथ सेहत से समझौता नहीं, इसलिए 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ आम, नींबू मिक्स, लहसुन, हल्दी, गाजर, मिर्च, कटहल, सिंघाड़ा, लहसुन, निसोड़े आदि का अचार, आंवले का मुरब्बा एवं कैंडी मिलती है। SBI कार्ड के सहयोग से सरमथुरा ब्लॉक के पिपरेट गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग का अचार ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अचार, मुरब्बे आदि का अपना नाम, अपना ब्रांड कटोरी, शुद्धता और विश्वसनीयता का दूसरा नाम कटोरी। अचार खरीदने के लिए सहेली अचार उद्योग पिपरेट विजिट करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर 73 57 35 40 40। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की हुई बैठक। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की बैठक श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई। तहसील स्तर पर अध्यक्ष और कार्यकारिणी बनाने पर जोर दिया गया। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। नई पीढ़ी को नशा त्यागने व स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या किया जाए, इस पर विचार किया गया। साथ ही समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने के लिए और आपस में प्रेम भाव बना रहे ऐसा समाज का निर्माण करने पर जोर दिया गया। अगले सत्र में महाराजा विक्रमादित्य परमार की प्रतिमा लगाने और उनकी जयंती मनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह और असहाय नारी या समाज के असहाय बच्चों के लिए सहायता करने पर जोर दिया गया। समाज सेवी प्रशांत परमार ने कहा कि महाराजा विक्रमादित्य की प्रतिमा लगाने और जो भी कार्यक्रम संगठन करना चाहे उसमें तन, मन और धन से समर्पित रहूंगा। उन्होंने संगठन में हमेशा साथ देने और बड़ा कार्यक्रम करने के लिए कहा। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पाल सिंह परमार, समाज सेवी प्रशांत परमार, प्रदेश मंत्री सरनाम सिंह सिकरवार, जिला संयोजक रमेश सिंह परमार, पूर्व सूबेदार मेजर आर्मी, जिला अध्यक्ष हरिओम तोमर, कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर प्रताप परमार, महामंत्री श्यामवीर परमार, सुनील सिसोदिया, अजय सोलंकी, मानवेंद्र परमार, किशन सिंह सिकरवार, ब्रजेश सिकरवार आदि मौजूद रहे। अनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित। अनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय अनीमिया मुक्त राजस्थान की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में एडिशनल CMHO डॉक्टर गौरव मीणा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा सहित समस्त BCMO खंड कार्यक्रम अधिकारी, शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में CMHO डॉक्टर मीणा ने कहा कि अनीमिया मुक्त राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अनीमिया मुक्त राजस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि जिले में कोई भी बच्चा, किशोर किशोरी व गर्भवती महिला खून की कमी से बीमारी ग्रस्त न हो। इसके लिए चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग को मिलकर कार्य करना है। कार्यशाला में प्रशिक्षक अश्विनी कुमार द्वारा PPT के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान ACMHO डॉक्टर गौरव मीणा ने कहा कि जिले को एनीमिया मुक्त करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए आयरन की गुलाबी व नीली गोलियां व दवाओं के वितरण के सघन मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 6 माह से 59 माह के छोटे बच्चों को IF की सिरप आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जाएगी। वार्षिकोत्सव में बच्चों ने मचाई धूम, किया सम्मानित।
धौलपुर जिले के सरमोथरा कस्बे में शुक्रवार को राधा रानी पैलेस में विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोहली रहे। विशिष्ट अतिथि प्रीति अग्रवाल, बुद्धिनाथ शर्मा व अध्यक्षता लक्ष्मीकांत शर्मा ने की। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झड़ी लगाते हुए एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में नौनिहालों ने नशा मुक्ति पर शानदार प्रस्तुति देते हुए नशे से दूर रहने का संदेश दिया। समारोह में राज्य, जिला व स्कूली स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं संस्था में शिक्षण कार्य के लिए अध्यापक और अध्यापिकाओं को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने बताया कि यह सम्मान उन बच्चों के लिए सीखने का अवसर है जिनको बोर्ड परीक्षा में जाना है। वे बेहतर प्रदर्शन कर अपने स्कूल, क्षेत्र व राज्य का नाम रोशन करने के संकल्प के साथ पढ़ाई करें। उन्होंने कहा, प्रतिभा सम्मान समारोह बच्चों की प्रतिभा को और निखारने व उनके उज्जवल भविष्य के लिए निर्णय लेने के लिए बेहतर माध्यम है। संस्था प्रधान ने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ते हुए संस्था के शिक्षण कार्य से अवगत कराया और भविष्य की कार्य योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन जाकिर खान और विष्णु सेन ने किया। मानक पोस्टर प्रतियोगिता में कविता और सपना ने मारी बाजी। भारतीय मानक ब्यूरो की नोएडा शाखा द्वारा धौलपुर जिले के बिपरपुर स्कूल स्टैंडर्ड क्लब के सदस्यों के लिए मानक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें उपभोक्ता जागरूकता एवं उत्पादन प्रमाणन, हॉल मार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की रजिस्ट्रेशन स्कीम से संबंधित विभिन्न पोस्टर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए। स्टैंडर्ड क्लब मेंटर विनय शर्मा ने बताया कि BIS के टेक्निकल रिसोर्स पर्सन अतुल चौहान द्वारा निर्णायक की भूमिका निभाते हुए विषय से संबद्धता, रचनात्मकता एवं मौलिकता के आधार पर पोस्टर प्रतियोगिता की टीम कविता और सपना को प्रथम, जतिन एवं चाइना को द्वितीय एवं वर्षा और प्रिंसी को तृतीय स्थान के साथ कामनी और राखी को सांत्वना पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में विद्यालय प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने उपभोक्ताओं को मिलने वाली अधिकारों में चुनने, सुने जाने, उपचार, उपभोक्ता शिक्षा, सूचना और निवारण संबंधी अधिकारों को स्पष्ट किया तथा बताया कि अगर कोई उपभोक्ता खरीदे गए उत्पाद से असंतुष्ट है तो उसे उत्पाद को बदलने, क्षतिपूर्ति करने या उत्पाद में निवेश की गई रकम वापस कराने का अधिकार है। इस अवसर पर टेक्निकल संदर्भ व्यक्ति अतुल चौहान ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उपभोक्ता की समस्याओं पर त्वरित ध्यान देने तथा शीघ्र निस्तारण करने हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण की भी सुविधा उपभोक्ताओं को उपलब्ध है तथा BIS नोएडा के स्टैंडर्ड प्रमोशन अधिकारी अमरदीप जायसवाल द्वारा जिले के स्टैंडर्ड क्लब सदस्यों के लिए विविध गतिविधियों का आयोजन इस सत्र में कराने से क्लब सदस्यों में जागरूकता आई है। बसपा की जिला स्तरीय समीक्षा कार्यकर्ता बैठक आयोजित। बहुजन समाज पार्टी जिला धौलपुर के तत्वाधान में गुरुवार शाम को महाराजपुरा चौराहा स्थित कार्यालय में जिला स्तरीय समीक्षा कार्यकर्ता बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि जॉन इंचार्ज भरतपुर राजस्थान मोती सिंह पार्षद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि हरदीप सिंह कंग रहे और अध्यक्षता किशन सिंह अजानिया जिला अध्यक्ष बसपा धौलपुर ने की। बैठक में मुख्य अतिथि मोती सिंह ने कहा कि 27 फरवरी को जिला स्तरीय कैडर कैंप होगा, जिसको लेकर मुख्य अतिथि ने जिला अध्यक्ष को निर्देशित किया कि धौलपुर की सभी विधानसभा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता और पार्टी के शुभचिंतक को अधिक से अधिक बुलाएं। इस मौके पर रविंद्र कोमल जिला महासचिव बसपा धौलपुर, राजेंद्र बीजल कोषाध्यक्ष, खेमचंद विधानसभा प्रभारी राजाखेड़ा, अचल सिंह विधानसभा अध्यक्ष बाड़ी, राम विनोद बघेला, हनीफ खान उर्फ नहनू भाई जिला उपाध्यक्ष, मुरारी कुशवाहा, सुनील शर्मा, मोनू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।